बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं बना रही हूँ करेले चिकन गोश्त। तो शुरू करते हैं। मिसालें, ये मैंने 1 टीस्पून हल्दी ले ली, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ले लिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कोरमा मसाला, 1 टीस्पून नमक। और पिंक वाला नमक आप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है। आप वाइट वाला छोड़ दें। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून अदरक मैंने बारीक चॉप कर ली, 1 टीस्पून लहसुन चॉप कर ली, 4 मैंने मिर्चें इस तरह लॉन्ग साइज में इन्हें काट लिया, 3 बड़े प्याज ले लिए, 4 बड़े टमाटर ले लिए। इनसे मसाला जो है वो ग्रेवी और मज़ेदार बनता है। आधा किलो मैंने करेले ले लिए, उन्हें छील के अच्छी तरह साफ कर लिए अंदर से और काट लीजिए। नमक और पानी में भिगो के रख दिए ताकि इसका कलर ना ख़राब हो। 3 पाव चिकन ले लिया, छोटी छोटी मैंने बोटी काट ली, ऐसे आप जैसे मर्जी काट लें। तो अब करेला किस तरह छीलना है, काटना है, ये भी बहुत होता है, तो मैं आपको ये छील के बता देती हूँ। इस तरह आपने करेले को छील लेना है पहले। ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं करेला छीलना। करेले की ये वाली साइड आपने उतार लेनी है, ये वाली अंदर की जो है ये इतनी ना उतारें, और कोशिश करें ये ऊपर से आराम आराम से। इस तरह आपने इसे काट लेना, छील लेना है। ज़्यादा बिल्कुल जो गाढ़ा ज़ोर ज़ोर से आपने नहीं छीलना, इसे इस तरह साफ कर लेना। तो आप अंदर से इसे काट लेते हैं, ऐसे ऐसे आपने काट लेना है, ऐसे आराम से एक साइड से, फिर आराम से दूसरी साइड से, आराम आराम से। ये काजू की नोक से आप इस तरह से निकाल दें सबको, इसके बीज। इस तरह आपने अंदर से इसे साफ कर लेना। तो अब मैं इसे साइड पे कर दूंगी। ये आप देखें, इस तरह से आपने काट लेना ये। तो अब इसे साइड पे कर देंगे। हम चूल्हा जला लेते हैं। ये 1 कप घी जाएगा इसके अंदर, थोड़ा बचा लेंगे 1 टीस्पून। अब मैं प्याज शामिल कर दूंगी इसके अंदर। इनके आप देखें प्याज भूनना शुरू हो चुके हैं। ये आप देखें प्याज अपना कलर ब्राउन आ गया इनका, बहुत अच्छे से कलर है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी अदरक और लहसुन। जी 2 मिनट तक इनकी भुनाई करेंगे। अब डाला जाएगा इसके अंदर गोश्त।
ये गोश्त 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसके अंदर सारे मसाले में शामिल कर देंगे। ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, और साथ ही इसके ये टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए थे, 4 टमाटर थे। इससे ग्रेवी वाला मसाला मज़ेदार बनता है। इसी तरह आपने सारे मसाले मैंने डाल दिए, टमाटर मैंने ग्राइंड करके वो डाल दिए। अब इसे अच्छी तरह भून लेंगे। ढक्कन दे देती है इसके ऊपर, टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। ये देखिए अब इसका पानी खुश्क हो गया टमाटरों का, वो इस तरह से भून लेंगे अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह आपने इसे भूनना है। ये आप देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह इसका कलर आना शुरू हो गया। ये देखिए साइडों से कढ़ाई के आप देखना तो ऑयल जो है वो अब देखना शुरू हो चुका है। टमाटर ग्रेवी करके उसका ग्राइंड करके डालने का मकसद ये होता है कि जो शोरबा या थोड़ा सा मसाला होता है वो ग्रेवी बन जाता है। जब देखो बहुत अच्छी तरह इसकी खुशबू आ रही है मज़ेदार, तब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी। ये आपने हाफ कप पानी का इसके अंदर डाल देना है। तो इसके ऊपर दे देंगे दम, इसकी आग स्लो कर देंगे। तो अब हम करेले फ्राई कर लेते हैं। चूल्हा जला लेती हूँ। चूल्हा पहले ही जला हुआ याद नहीं। वन कप मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। इसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। इसी तरह आपने पहले करेले का पानी जो है वो निकाल देना है। तो करेले मैंने इसी तरह ये देखिए आप निकाल दिए मैंने तो।
इसे फ्राई कर लेंगे। आपने ज़्यादा भी फ्राई नहीं करनी थी, इसका कलर रुका चला जाए। ग्रीन ग्रीन कलर इससे बहुत मज़ेदार होता है। करेले गोश्त बहुत मज़े का बनता है, आप घर में बनाया करें। वैसे इनका करेले का नाम सुन के सब खाते हैं, लेकिन बनी हुई इसकी हांडी बहुत मज़ेदार होती है। आप ज़रूर बनाया करें घर में भी। ये आप देखिए, अब हल्का हल्का सा इसका कलर आना शुरू हो गया, लेकिन हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। ये देखिए तैयार होना है अभी तक में। मैंने इसे 80% यहीं कर दिया, 20% वहाँ कर लूँगी। बहुत ज़बरदस्त चाय हो जाएगी। मैं अभी इन्हें निकाल लेती हूँ। इस तरह आप निकाल लें। जो आपका तेल ये आप देखो, अब इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका। टमाटर ग्राइंड करके डालने चाहिए, फ़ायदा हुआ। आप ग्रेवी मसाला जो देखें माशाल्लाह बहुत मज़ेदार। मैं इसमें करेले शामिल कर दूँगी। बहुत ज़्यादा करेला आपने फ्राई नहीं करना, उसका कलर जो है वो ब्राउन कलर का जला हुआ वो नहीं होना चाहिए। ये देखें, इसको मिक्स अच्छी तरह कर लेना है। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह इसको खुशबू आ रही है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है, और इसकी आग बंद कर दूँगी। फिर इसे डिश आउट कर लेंगे। चूल्हा हो गया बंद, ढक्कन दीजिए। प्लेट लाया अभी। अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को हिफ्ज़ मान में रखे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। दोबारा मिलूँगी आपको नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।